पढ़ता हूँ साहब कि बड़ा बनने के लिए हम क्या क्या खोते हैं, कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। मैंने आज आप लोगों को कविता नहीं सुनाई, मैंने आप लोगों से सिर्फ बातें की हैं। थोड़ी सी कविता सुन लीजिए, 4-6 पंक्तियां सुन लो। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार। अंतिम पंक्ति पर कविता के समर्थन में आपके हाथ खुल जाएं कि घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। इतना आसान नहीं होता चेयरमैन बन जाना, इतना आसान नहीं होता प्रिंसिपल बन जाना। ये बहुत लंबा सफर करना पड़ता है। आप लोगों को कभी उम्मीद भी नहीं होगी। मैं थोड़ी सी आपके बारे में बोल रहा हूँ चेयरमैन साहब, इसलिए नहीं बोल रहा कि अगले साल मुझे बुला लेना, इसलिए कि मैं अपने अध्यापकों का बहुत सम्मान करता हूँ। आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूम के बाहर कितने घंटे बैठे रहे होंगे आपकी एक सुविधा जुटाने के लिए। बहुत आसानी से हम जुबान हिला देते हैं कि हमें GNOIT ने कुछ नहीं दिया। बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन होगा। एक बार प्रधान जी को यहाँ बुलाने के लिए मैं जानता हूँ 20 बार फोन किए होंगे आपने। आप लोगों को लगता है करते ही क्या है। एक मुझे यहाँ बुलाने के लिए गर्ग साहब ने 20 दिन से मेरे हालत खराब कर रखी थी। आ जाओगे ना, इतने में आ जाओगे ना, आप मना तो नहीं करोगे। ये सब मैनेजमेंट हमें समझ नहीं आता क्योंकि ये स्क्रीन के पीछे होता है। और ये भी मुझे 20 बार फोन इसलिए कर रहे थे क्योंकि पेमेंट आधी कर रहे थे। पूरी कर रहे होते तो इन्हें पता था झक मार के आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ से साहब। लेकिन साहब हर बड़ा आदमी, माँ हमारे लिए क्या कुछ करती है वो कभी हमें बताती नहीं है। मुझे मासूम गाजियाबादी के 4 मिसरे याद आते हैं, मन हो गया तो सुना रहा हूँ। अगर आराम पहुँचाने की हसरत हो तो ऐ साहिब, मरीजों को हवा की तलखी बतलाई नहीं जाती। कहा बेटे से माँ ने परवरिश का तंज मत करना। किसी बेटे ने कह दिया होगा तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो कहा बेटे से माँ ने परवरिश का तंज मत करना, जो पट्टी पेट पर बंधती है दिखलाई नहीं जाती। और 4 पंक्तियां सुन लो। बहुत सारे लोग हमें कहते थे तुम करते क्यों, आधा घंटा खड़े होकर लफ्फाजी तो ही करते हो, जुबान ही तो चलाते हो। ये जुबान चलाने की कीमत क्या है। फिर 4 पंक्तियों से जुड़ जाएं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस की। आप सब लोग बहुत बड़े संस्थानों में लग गए हैं। अभी पिछले दिनों एक घटना घटित हुई। मैं अपने स्कूल गया, मैं दरियागंज के जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत छोटा सा गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। मैं उस स्कूल के बाहर खड़ा था, एक लड़का आया काउंटर पे, वहाँ बाहरी रिसेप्शन था, वहाँ हमारे PTI बैठे थे मिस्टर पंचाल। एक लड़का आया होगा कोई 35-1 साल का, मेरा हमवयस्क रहा होगा। उसने जाके पंचाल साहब से हाथ मिलाया, 15-20 मिनट खड़ा रहा, हंसी ठट्टा हुआ, बातचीत हुई। और उसके बाद वो लड़का अंदर प्रिंसिपल साहब के पास चला गया। पंचाल साहब वहीं खड़े रह गए। मैं बाहर से अंदर गया। बात की बारीकी समझ जाओ तो ज़रा महसूस करना कि हमारे अध्यापकों को क्या महसूस होता होगा। पंचाल साहब से हाथ मिलाया मैंने, पंचाल साहब के पैर छुए और फिर उनसे पूछा सर ये लड़का कौन था। जो बात उन्होंने मुझसे कही अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचना देना। मैंने कहा सर ये लड़का कौन था। बोले कोई नहीं चिराग, स्टूडेंट था, अब बड़ा हो गया है। मैंने हजारों बार देखा है गुप्ता जी, मेरे कोई अध्यापक सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हों तो वो मुझे इन लालायित नज़रों से देखते रहते हैं और आंखें चुराते भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं कौन सा चिराग हूँ। उन्हें लगता है उनके मन में एक वही चिराग होता है जिसे उन्होंने क्लास में बेंच पर बैठकर पढ़ाया होता है, लेकिन उनके मस्तिष्क में इस दौर की वो सारे खौफ एक साथ होते हैं कि अगर इसने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। आप कितने भी बड़े बन जाना, कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारी जो नाल गड़ी होती है वो धरती
मिट्टी उठा के भी जख्मों पर लगा लोगे तो आपके जख्मों को ठीक कर देगी। आपकी नाल इस इंस्टीट्यूट में गढ़ी हुई है, इससे मोहब्बत हमेशा बनाए रखना, वरना ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाओगे, ज़िंदगी आपको मोहब्बत नहीं कर पाएगी। अंतिम 4 पंक्तियां आप सब लोगों की कामयाबी के नाम। आप लोग अमेरिका जाएंगे, आप लोग रशिया जाएंगे, हो सकता है एक दिन बिल गेट्स आप पर डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन इस सारे दौर में इस देश की मिट्टी की खुशबू ये साथ ले जाना कि अगर दुश्मन करे आगाज, हम अंजाम लिख देंगे। लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। जय हिंद, जय भारत। Can I have a huge round of applause for Chirag?